नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो दुनिया जो है रशियन लड़कियों के पीछे पागल है। रशियन वुमेन आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। लेकिन वो भी मतलब इंडिविजुअल के चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर्सनली मेरे सामने अगर आप किसी हॉट, सेक्सी और क्यूट लड़की को रखें तो एनी डे एनी टाइम क्यूट लड़कियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू ब्यूटीफुल, सेक्सी, हॉट, ये सब एक साइड। एनी डे एनी टाइम आई विल ऑलवेज गो फॉर द क्यूटर वन। खैर, जापानीज या फिर मंगोलॉयड रेस की जो मैं बात बताऊं तो एक तो वो लोग बहुत क्यूट होते हैं और उनकी जो स्किन क्वालिटी है वो रशियन से भी ज़्यादा बेटर होते हैं। चाहे वो फिर जापानीज हो, मंगोलियन हो या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हो, देयर स्किन क्वालिटी इज़ रियली टॉप नॉच, इवन बेटर देन रशियंस। ये तो हो गई एस्थेटिक्स की बात। अगर मैं नेचर वाइज भी बात करूँ तो जापानीज लड़कियाँ जितना मैंने सुना है कि बहुत पोलाइट होता है। और एक ही सिर्फ कौन है जो कि बोलते हैं लोग कि जापानीज़ वुमेन एक्सपेक्ट कि आप उनके माइंड रीड कर लो। वो कभी मुंह खोल के कुछ बोलेंगे नहीं आपको, बट जो कि दिल में उनके अंदर में होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उनके पार्टनर जो है वो समझ जाए। खैर, ये तो एक्सेप्शंस भी होते हैं, हर कोई तो नहीं होता है, बट ये एक जनरल स्टीरियोटाइप है बेसिकली। इस वीडियो में हम देखते हैं जब एक जापानीज़ लाइव स्ट्रीमर जो एक इंडियन से शादी करते हैं तो लोग जो है, जापान के लोग इंस्टेंटली सोच लेते हैं कि इंडियन से शादी हुआ है मतलब कोई शाही परिवार का कोई राजा, महाराजा या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो जापान में भी जो है उनको एक रॉयल ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन फ्री का रॉयल ट्रीटमेंट उन्होंने ज़्यादा देर तक लिया नहीं और जल्दी ही जो वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया कि उनका जो हस्बैंड है वो एक सिंपल फैमिली से है, एक सिंपल इंडियन आदमी है। उन्होंने उनकी रॉयल्टी या फिर पैसे देख के उन्होंने शादी नहीं किया, जस्ट प्यार के लिए जो है वो शादी किया। तो आइए उनके प्यार का दास्तां हम इस वीडियो में देखते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सुन के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही मेरे कुछ बड़े चैनल्स के 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दिस चैनल। अगर आपको इन चैनल्स के 50% पार्टनरशिप खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। うちの愛犬のテンくんも一緒ですね。テン、よろしくね。 हेलो एवरीवन, मैं ताखानाको हूँ। आज मेरे साथ टेनकुन भी है। तो आज का टॉपिक क्या है? आखिरकार वो समय आ गया है जब मुझे उस मामले के बारे में बात करनी चाहिए जिसने इंटरनेट पर काफ़ी हलचल मचा दी है। आज मैं उसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। सबसे पहले साफ कर दूं, क्या मैंने किसी शाही परिवार में शादी कर ली है? बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं। दरअसल फरवरी के आसपास इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें जो लड़की दिख रही थी वो मुझ जैसी लग रही थी। वो तस्वीर भारत की एक भव्य शादी समारोह की थी। भारतीय शादियां सचमुच बेहद शानदार और भव्य होती हैं। रंग बिरंगी रस्में, खूबसूरत पारंपरिक परिधान, शानदार सजावट और खुशी से भरा माहौल। ये एक बहुत ही सुंदर और आनंदमय अवसर था और दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही थी। 撮れる人のとある写真が流出しまして。 वो तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई। उसके बाद बहुत से लोग पूछने लगे, क्या तुमने भारत में शादी की? क्योंकि मैंने पहले ही अपनी शादी की घोषणा कर दी थी, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारा जीवन साथी इंडियन है? उस समय मुझे सफाई देने का मौका नहीं मिला। मेरे लाइव शोज खत्म होने तक मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी पब्लिकली नहीं कहा। और जब वो तस्वीर सामने आई तब भी मैं चुप रही। लेकिन इसके बाद इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं जो बिल्कुल गलत थीं। एक्स पर मैरिड टू एन इंडियन ट्रेंड करने लगा। स्पष्ट कर दूं, मेरे पति एक सामान्य व्यक्ति हैं, वे किसी शाही परिवार से नहीं हैं। हालांकि जो तस्वीर वायरल हुई वो एक बेहद भव्य भारतीय शादी समारोह की थी। भारतीय शादियां अपनी शानदार सजावट, रंगीन परंपराओं, खूबसूरत परिधानों और भव्य उत्सव के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और आनंदमय अवसर था और दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर सचमुच बेहद खुश और उत्साहित दिखाई दे रही थी। 王族ではないです。これ順を追ってどこから話そう。 हमारी मुलाकात बहुत ही सरल और सामान्य तरीके से हुई। एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पर छोटी सी गेट टुगेदर थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस लगभग 6 लोग मिलकर खाना खा रहे थे। वो एक साधारण दोस्तों की बैठक जैसी थी।
तो हाँ, ये बिल्कुल सामान्य मुलाकात थी। बस इतना था कि जिससे मुझे प्यार हुआ वे संयोग से विदेशी थे। जो तस्वीर सामने आई थी, हाँ वो मैं ही हूँ, वो मेरी ही शादी की तस्वीर थी। जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी, हमने दिसंबर में शादी कर ली थी। उसके बाद जनवरी से मैं लगभग 1.5 महीने के लिए भारत गई थी। हम भारत इसलिए गए थे ताकि वहाँ शादी का समारोह आयोजित कर सके। जो तस्वीर सामने आई थी वो हमारी शादी के दिन की ही थी। हालांकि उसके आसपास कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स भी हुए। भारत एक बेहद वाइब्रेंट और ऊर्जा से भरा देश है, कई मायनों में जापान से अलग। यहाँ चीजें हमेशा बहुत सख्त व्यवस्था में नहीं चलती, लेकिन यही उसकी खूबसूरती भी है। माहौल में सहजता, उत्साह और एनर्जेटिक होती है। शादी के निमंत्रण कार्ड की बात करें तो तकानाको मेरा असली नाम नहीं है, बल्कि मेरा स्टेज नेम है। लेकिन किसी कारण से शादी के कार्ड पर जहाँ दूल्हा दुल्हन के नाम छपते हैं, मेरा स्टेज नेम ही छप गया। मैंने ऐसा नहीं कहा था, शायद किसी ने इंटरनेट पर खोज कर वही नाम डाल दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने वो नाम सर्च किया और कुछ अनजान लोग शादी में आने की कोशिश भी करने लगे। लेकिन इन छोटी छोटी बातों के बावजूद शादी बेहद भव्य और शानदार रही। भारतीय शादियाँ अपनी शानदार सजावट, लंबी चलने वाली रस्मों, संगीत, नृत्य और रंग बिरंगे उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक बहुत ही शानदार और यादगार अनुभव था। मैं अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद खुश और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। परिवारों का स्नेह और पूरे समारोह की भव्यता सचमुच अविस्मरणीय थी। の人とかも検索するじゃん。そしたら私のインスタグラムが出てきて वास्तव में उस दौरान कई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हुई। उनके कुछ रिश्तेदारों ने मेरा नाम इंटरनेट पर सर्च किया, जिससे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आ गया। उन्हें लगा कि टैग करना सामान्य बात है, इसलिए उन्होंने मुझे टैग कर दिया। हालांकि वो टैग तुरंत हटा दिया गया, लेकिन तब तक कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। शायद किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर उसे आगे शेयर कर दिया और वहीं से बात तेजी से फैल गई। मैंने पहले से ही ज्यादा लोगों को ये नहीं बताया था कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि निजी बातों को पब्लिक करना जरूरी नहीं है। इसलिए जब अफवाहें फैलने लगी तो मेरे दोस्तों और परिचितों के बहुत सारे संदेश आने लगे। यहाँ तक कि ये अपने आप एक खबर की तरह फैल गया। मुझे दोबारा बहुत सारे बधाई संदेश मिलने लगे, शादी की मुबारकबाद। जब तक मैंने YouTube पर खुलकर बात नहीं की, तब तक मुझे लगा कि हर बात स्पष्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगते हैं, यहाँ तक कि शाही परिवार से जुड़ी अफवाहें भी। लेकिन इन सब की बीच शादी समारोह बेहद भव्य और यादगार रहा। ये एक बेहद शानदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव था। मैं अपने विवाह को लेकर सचमुच बहुत खुश और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। उस दिन का प्रेम, उत्साह और भव्यता हमेशा यादगार रहेगी। そのいろんな憶測を生むじゃないですか。で、本当に勝手にこの人は मैं सच में हैरान रह गई जब कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि वो किसी बिग बिजनेस ग्रुप का उत्तराधिकारी है या इसी तरह की बातें। ये बिल्कुल गलत था। उससे भी ज्यादा आश्चर्य मुझे इस बात पर हुआ कि कितने लोग इन फर्जी खबरों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जब ऐसी चीज आपके साथ खुद होती है, तब एहसास होता है कि लोग कितनी आसानी से गुमराह हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये गलतफहमी भारतीय शादियों की भव्यता की वजह से भी हुई। जैसे ही लोग उस शानदार माहौल को देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई शाही परिवार होगा। भारतीय शादियों में मेहमान पारंपरिक पगड़ी पहनते हैं, कपड़े बेहद चमकदार और खूबसूरत होते हैं और पूरा समारोह रंगों, संगीत और उत्साह से भरा होता है। यहाँ एक परंपरा भी है कि शादी को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, इसलिए परिवार पूरे दिल से इसे भव्य रूप में मनाते हैं। हमने 2 दिनों में 3 अलग अलग समारोह किए, लेकिन कई भारतीय शादियाँ 3 दिनों तक चलती हैं और कभी-कभी रस्में 1 हफ्ते तक भी चलती हैं। ये शाही होने के बारे में नहीं है, बल्कि परंपरा, परिवार की प्रतिष्ठा, खुशी और उत्सव के बारे में है। मैं इतनी शानदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शादी का हिस्सा बनकर बेहद खुश और आभारी महसूस कर रही थी। ये हमारे वैवाहिक जीवन की एक बेहद सुंदर शुरुआत थी। まあするんですよ。で भारत में शादी को जीवन का बेहद महत्वपूर्ण और यादगार अवसर माना जाता है। इसलिए यहाँ सामान्य परिवारों की शादी भी इतनी भव्य होती है कि वो किसी शाही समारोह जैसी लगती है। मैं जापानी हूँ और भारत में मेरे ज्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए हमने जापान से कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया और मुख्य रूप से उनके भारतीय रिश्तेदार शामिल हुए। कुल मिलाकर लगभग 200 मेहमान थे। भारत में आमतौर पर शादियों में 500 के आसपास मेहमान होना सामान्य बात है, इसलिए भारतीय मानकों के अनुसार हमारी शादी रिलेटिवली छोटी या मिनिमल थी। लेकिन जापान
जापान के नजरिए से देखें तो वो सचमुच शाही शादी जैसी लग सकती है। भव्य सजावट, शानदार परिधान, रंग बिरंगा माहौल और उत्सव की भव्यता इसे खास बनाती है। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, हम किसी शाही परिवार से नहीं है। भारत में ऐसी भव्यता सामान्य परंपरा का हिस्सा है। हालांकि इस चर्चा के कारण कुछ सामान्य मेहमानों की तस्वीरें भी अनजाने में सामने आ गई, जिससे और चर्चा बढ़ी। फिर भी ये एक बेहद शानदार, रंगीन और खुशी से भरा समारोह था। 一般の方の写真が結構流出しちゃったりとかになっちゃう。あ、そうそうそう、本当に王族だとしても流出しちゃいけないし。それ本当にそう。 हाँ बिल्कुल, चाहे कोई वास्तव में शाही परिवार से हो या नहीं, बिना सच्चाई जाने तस्वीरें लीक करना या मजाक के तौर पर फैलाना सही नहीं है। जब पूरी सच्चाई सामने नहीं आई हो तब स्पेक्यूलेशन लगाना और अफवाहें फैलाना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत जानकारी खोजने की भी कोशिश की, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसी चीजों से दूर रहें। मेरे पति एक सामान्य और निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी जानकारी को पब्लिक करना या खंगालना मुझे असहज लगता है। आखिर में बात बस इतनी है कि मैंने एक विदेशी व्यक्ति से शादी की है। मेरे पति का परिवार हिंदू परंपरा का पालन करता है, इसलिए हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। इसमें 3 मुख्य समारोह थे। सबसे पहले एक रिसेप्शन जैसा समारोह था। उसमें महिलाओं के हाथों पर अस्थायी मेहंदी डिजाइन बनाई जाती है। इस रस्म को मेहंदी कहते हैं। मेहंदी की बारीक कलाकारी बहुत सुंदर होती है और ये खुशी और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। अगले दिन हल्दी नामक रस्म हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। ये शुभता, सौभाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर नेचुरल ग्लो आती है। हर रस्म रंगों, संगीत, परिवार और खुशियों से भरी हुई थी। の新婦にウコン、ターメリックを塗るっていう。そう हाँ, हल्दी की रस्म में चमकीली पीली हल्दी लगाई जाती है और फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। पूरा माहौल सुनहरे रंग में रंग जाता है। मेहमान भी पीले रंग के कपड़े पहनकर आते हैं, जिससे एक सुंदर और एकरूप उत्सव का वातावरण बनता है। फिर आता है मुख्य विवाह समारोह, सबसे महत्वपूर्ण रस्म। जो तस्वीर वायरल हुई थी वो इसी मुख्य समारोह की थी। आमतौर पर भारतीय शादी में 3 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। ये अनुभव सच में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बेहद खास भी। दूसरे दिन हल्दी के बाद मुख्य शादी की रस्म हुई। मुझे बताया गया था कि ये रात 8 बजे शुरू होगी, लेकिन भारत में समय को लेकर लचीलापन आम बात है, इसलिए समारोह लगभग 10 बजे शुरू हुआ और जब ये शुरू होता है तो कई घंटों तक चलता है, कभी-कभी सुबह तक। कुछ रस्में सुबह 5 बजे भी हुई, जो लगभग 1 घंटे तक चली। मेरी शादी के दिन में लगभग 24 घंटे तक जागती रही। अंत में मैं पूरी तरह थक गई थी, लेकिन ये सब जीवन में एक बार होने वाले इस भव्य उत्सव का हिस्सा था। भारतीय शादियां सचमुच भव्य और गहन अनुभव होती हैं। रंग, संगीत, परंपराएं, परिवार का साथ, सब कुछ पूरे दिल से किया जाता है। ये शारीरिक रूप से थकाने वाला हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद खुशी और गर्व देने वाला होता है। मैंने भारत में रहते हुए कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद है कि उन्हें कभी शेयर कर पाऊंगी। सच में वो एक अलग ही दुनिया जैसा अनुभव था, रंगों, परंपराओं और जीवंतता से भरा हुआ। मैंने कई तरह के व्यंजन चखे और बहुत कुछ नया सीखा। अब मैं खुलकर अपनी शादी और भारत के अनुभव के बारे में बात कर पा रही हूँ, इसलिए इंतजार करने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में शादी, भारत की संस्कृति या वहाँ के दैनिक जीवन से जुड़े सवाल हों तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में कॉल्स ने लिखा है कि मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि यह बात शाही परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए सच थी। उसके बाद वीएन स्नेक ने लिखा है, वाह, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किंचान तुम कभी इस बारे में बात करोगी। हमारे साथ इतनी निजी बातें शेयर करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये बहुत साफ सुथरा और पेशेवर तरीका है। मैंने पहले कभी किसी आइडल को ऐसा करते नहीं देखा, खासकर इंटरनेट पर हुए इतने ड्रामे के बाद। इससे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। हम सबको अपने जीवन के प्यार को चुनने का अधिकार है। उसके बाद haraguroAnivota ने लिखा है, मैंने ये सीखा है कि प्यार का राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं होता। मैं तुम दोनों को लंबे और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद यू शाओलियांग ने लिखा है, मैं तुम्हें शादी की बधाई देता हूँ, लेकिन यह सोचकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि शायद एक दिन तुम भारत चली जाओगी, इसीलिए इस बार सारी बातें विस्तार से सुनकर मुझे खुशी हुई। उसके बाद टमोजो F4C ने लिखा है, मुझे पता था कि इंडियन वेडिंग्स में लोग बहुत चमकदार कपड़े पहनते हैं, लेकिन शायद रॉयल्टी जैसा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा था। हम फैंस के तौर पर बस ताकात्सुकी सान की खुशी के बारे में ही सोच सकते हैं। एक बार फिर आपकी शादी की बधाई।
नेक्स्ट मोफा शाओनु रुचिया ने लिखा है, ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि उनके जीवन साथी असल में भारतीय हैं। आशा है कि उनके पति कभी यूट्यूब पर भी दिखाई देंगे। उसके बाद डेंगन ने लिखा है, हिंदू शादियां बहुत दिलचस्प होती हैं, मुझे उनके बारे में और जानना चाहिए। एक बार फिर आपकी शादी की बधाई। उसके बाद IOPL_82 ने लिखा है कि आपकी इंडियन वेडिंग की कहानी बहुत मजेदार थी, कृपया हमें ऐसी और मजेदार बातें सुनाइए। नेक्स्ट जावा सुकियाकी ने लिखा है कि वाह बधाई हो, बहुत समय पहले मैं एक भारतीय शादी में गया था और वहाँ सच में सभी लोग किसी शाही परिवार की तरह दिख रहे थे और मैंने भी वैसे ही कपड़े उधार लेकर पहने थे। ये जापानी शादी से बिल्कुल अलग था। समारोह चल रहा था लेकिन ज्यादातर लोग अलग कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भारतीय चीजों के बारे में जीवन की कामना करता हूँ। मैं आपके भारत वाले व्लॉग का इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट शुको ने लिखा है कि एक बार फिर आपकी शादी की बधाई। जापानी और भारतीय शादियों के बीच का अंतर सच में कमाल का है, उनका पैमाना बहुत बड़ा होता है। उसके बाद बेस्ट स्पोर्ट वैगन ने लिखा है, भारत की बात करें तो सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन सुजुकी ओसामू ने इसे एक नए बाजार के रूप में आगे बढ़ाया था। ये वही कंपनी है जो छोटी कारें बनाती है। उसके बाद एनिया ने लिखा है, भारतीय लोगों की आजादी भरे अंदाज को देखकर मुझे हंसी आ गई लोल, थोड़ी देर से सही लेकिन आपकी शादी की बधाई। मैं आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। नेक्स्ट कोयुकी 5765 ने लिखा है कि मुझे बहुत खुशी है कि यह सब मैं किनचान से सीधे सुन सका। एक बार फिर बधाई। अगर किनचान खुश है तो मैं भी खुश हूँ। साथ रहने में क्या भारतीयों और जापानी लोगों के बीच कोई अंतर महसूस होता है? मैं किसी भारतीय को नहीं जानता, इसलिए बस जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ। आखिर में CDN 4767 ने लिखा है कि मुझे हैरानी है कि लोग इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। शायद ये थोड़ा अप्रत्याशित था और मीडिया इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रही है, लेकिन फिर भी किनचान ने इसे खुलकर कहने की हिम्मत दिखाई। मुझे यह भी कहना होगा कि भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मेरे कई दोस्त हैं और मैं वहाँ भी जा चुका हूँ।